विद्वान का अनुत्क्रमण। जिस समय इसके हृदय में आश्रित संपूर्ण कामनाओं का नाश हो जाता है तो फिर यह मरण धर्मा अमृत हो जाता है और यही इस शरीर में ही उसे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इसमें दृष्टांत जिस प्रकार सर्प की कांचली बामी के ऊपर मृत और सर्प द्वारा प्रत्यक्त हुई पड़ी रहती है, उसी प्रकार ये शरीर पड़ा रहता है और ये अशरीर अमृत प्राण तो ब्रह्म ही है, तेज ही है। तब विदेराज जनक ने कहा, वह मैं जनक श्रीमान को सहस्त्र गौएं देता हूं। जब जिस समय सर्व अर्थात समस्त काम तृष्णाओं के भेद सर्वथा छूट जाते हैं, आत्मकामी ब्रह्मवेत्ता की वे समस्त कामनाएं समूल नष्ट हो जाती हैं। जो लोक में प्रसिद्ध पुत्रैषणा, वित्तैषणा और लोकेषणा रूप ऐहिक और पारलौकिक कामनाएं इस पुरुष के हृदय बुद्धि में आश्रित हैं, वे जब समूल नष्ट हो जाती हैं तब वे मरते मरण धर्मा होने पर भी कामनाओं का समूल नाश हो जाने के कारण अमृत हो जाता है। यह अर्थतः यह बात कह दी गई कि अनात्म विषयक कामनाएं ही अविद्या रूप मृत्यु है। अतः मृत्यु का वियोग हो जाने पर विद्वान जीवित रहते हुए ही अमृत हो जाता है। वह यहाँ इस शरीर में ही रहता हुआ ब्रह्म को अर्थात ब्रह्म भाव रूप मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अतः मोक्ष को देशांतर में जाने आदि की अपेक्षा नहीं है, इसलिए विद्वान के प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता। वे जैसे के तैसे ही अपने कारण पुरुष में पूर्णतया लीन हो जाते हैं, केवल नाम मात्र ही बच रहता है, ऐसा कहा गया है। किंतु प्राणों के लीन हो जाने पर तथा देह के अपने कारण में मिल जाने पर विद्वान किस प्रकार मुक्त होकर अर्थात यही सर्वात्मा होकर विद्यमान रहते हुए पूर्ववत पुनः संसारित्व रूप देह भाव को प्राप्त नहीं होता, इस विषय में अब कहा जाता है। उसमें यह दृष्टांत है, जिस प्रकार लोक में अहि अर्थात सर्प उसकी निर्वैनी अर्थात कांचली अर्थात सांप की कांचली वल्मीक सर्प के आश्रय यानी बामी आदि पर मृत और प्रत्यस्त अर्थात सर्प द्वारा अनात्म भाव से प्रक्षिप्त प्रत्यक्त होकर पड़ी रहती है। इसी प्रकार जैसा कि यह दृष्टांत है, यह शरीर सर्प स्थानीय मुक्त पुरुष के द्वारा अनात्म भाव से प्रत्यक्त होकर मरे हुए के समान पड़ा रहता है और उससे भिन्न जो सर्प स्थानीय सर्वात्म भूत मुक्त पुरुष है, वह सर्प के समान वही रहता हुआ भी अशरीर ही रहता है, पूर्वक पुनः शरीर युक्त नहीं होता। वह पहले काम कर्म प्रयुक्त शरीरात्म भाव से ही सशरीर और मरण धर्मा था, उसके न रहने से अब वह अशरीर है और इसलिए अमृत है। वह प्राण प्राण क्रिया करता है इसलिए प्राण है, वह प्राण का प्राण है, ऐसा आगे कहे जाने वाले मंत्र में। और यह सौम्य मन प्राण रूप बंधन वाला है, ऐसा एक अन्य श्रुति में भी कहा गया है। प्रकरण के वाक्य की सामर्थ्य से भी यहाँ परमात्मा ही प्राण शब्द का वाच्य है, ब्रह्म ही अर्थात परमात्मा ही है और वे क्या है, तेज ही है, विज्ञान रूप ज्योति ही है। जिस आत्म ज्योति से अवभासित होता हुआ जगत प्रज्ञा नेत्र और विज्ञान ज्योतिर्मय होकर विशेष रूप से चेतना होता हुआ विद्यमान रहता है। याज्ञवल्क्य ने विमोक्ष के लिए जनक को जो काम प्रश्न रूप वर दिया था, उस दृष्टांत दार्ष्टान्तिक भूत बंध मोक्षार्थ लक्षण सहित प्रश्न का जनक याज्ञवल्क्य आख्यायिका रूप धारणी श्रुति ने विस्तार पूर्वक निर्णय कर दिया तथा प्राणियों को संसार से मुक्त होने का उपाय भी बतला दिया। अब श्रुति स्वयं ही कहती है कि इस विद्या का बदला चुकाने के लिए जनक ने इस प्रकार कहा, किस प्रकार कि आपके द्वारा इस प्रकार विमुक्त किया हुआ मैं इस विद्या दान से ऋण होने के लिए आप श्रीमान को 1 सहस्त्र गौएं देता हूँ, ऐसा
विधिराज जनक ने कहा, यहाँ मोक्ष तत्व का निर्णय हो जाने पर भी जनक विदेह राज्य और अपने को ही समर्पण क्यों नहीं कर देता? उसका जैसे एक देश ही कहा गया हो, इस प्रकार केवल सहस्त्र गौएं ही क्यों देता है? इसमें उसका क्या अभिप्राय है? यहाँ कोई कोई ऐसा कहते हैं कि जनक अध्यात्म विद्या का रसिक है। वह सुनी हुई बात को भी पुनः पुनः मंत्रों के द्वारा सुनना चाहता है, इसलिए वह सारे को ही समर्पण नहीं करता। वह ऐसा समझता है कि याज्ञवल्क्य से अपना सारा अभिमत विषय सुनकर अंत में सर्वस्व समर्पण करूंगा, तथा उससे यह भी भय है कि यदि मैं यही सब कुछ दे डालूंगा तो याज्ञवल्क्य जी ये समझकर कि अब इसकी श्रवण करने की इच्छा निवृत्त हो गई है, मंत्रों द्वारा इसका वर्णन नहीं करेंगे। अतः ये सहस्त्र दान उसके शुश्रूषा के लिंग को सूचित करने के लिए है। किंतु ये सब बातें ठीक नहीं है, क्योंकि साधारण मनुष्यों की भांति प्रमाणभूत श्रुति के लिए किसी बहाने की आवश्यकता नहीं हो सकती। इसके सिवा अभी कुछ वक्तव्य अर्थ शेष है। इससे भी सहस्त्र मात्र दान संगत है। मोक्ष तत्व का निरूपण हो जाने पर भी आत्मज्ञान का साधन और आत्मज्ञान का शेषभूत सर्वेक्षणा त्याग रूप संन्यास संज्ञक वक्तव्य विषय अभी अवशिष्ट है ही। अतः मंत्र श्रवण मात्र की इच्छा की कल्पना करना चाहिए है। एक बार कहे हुए विषय के पुनः कहने की कल्पना तो अक्त गति है, गति रहते हुए तो वैसी कल्पना करनी उचित नहीं है। और ये संन्यास आदि स्तुति मात्र है नहीं, ये हम पहले कह चुके हैं। प्रश्न, किंतु यदि ऐसा होता तो इसके आगे विमोक्ष के लिए ही कहिए, ऐसा कहना चाहिए था। उत्तर, यहाँ ये दोष नहीं है, क्योंकि जनक ऐसा समझता है कि आत्मज्ञान के समान संन्यास मोक्ष का प्रयोजक साक्षात साधन नहीं है। प्रतिपत्ति कर्म के समान उसका पाक्षिक अनुष्ठान किया जा सकता है, जैसा कि संन्यास के द्वारा शरीर त्याग करे इस स्मृति से सिद्ध होता है। यदि उसे विविदिशा संन्यास को साधन पक्ष में माना जाए तो भी उसके विषय में इससे आगे मोक्ष के लिए ही कहिए, ऐसा प्रश्न नहीं किया जा सकता, क्योंकि संन्यास तो मोक्ष के ही साधन भूत आत्मज्ञान के परिपाक के लिए है।